मंगल राशि परिवर्तन 2025। 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क से सिंह में चले जाएंगे, जो कि इनकी मित्र सूर्य की राशि बनती है, और 28 जुलाई तक यहीं पर गोचर करेंगे। कैसा प्रभाव रहेगा? हालांकि वैसे मंगल को देखें तो वो लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर अमूमन राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन अभी काफी लंबे समय के बाद वो कर्क राशि को छोड़कर सिंह में जा रहे हैं। हालांकि वहां पर कर्क राशि में उनके कंफर्ट जोन नहीं था। अब जब सूर्य की राशि में जाएंगे तो वहां देखा जाए तो पहले से केतु बैठे हुए हैं। ये योग कैसा फलाफल देगा, कैसा ये योग बनने वाला है? हम यहां पर आकलन करें तो मंगल केतु के साथ जब जाएंगे, क्योंकि एक अग्नि कारक ग्रह है, जो मंगल केतु के साथ जा रहे हैं, वो केतु खुद फायर प्लैनेट है, आकस्मिक घटनाओं के कारक, अग्नि कारक और भ्रम पैदा करने वाले केतु को कहा जा सकता है। और जो सिंह राशि है वो भी खुद यहां पर अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों प्रकार से, जहां फायर अग्नि, इसका संयोग विस्फोट के साथ होने जा रहा है, जो खुद विस्फोट कारक है। ऐसे में देश दुनिया के अंदर एक विशेष परिस्थिति लाकर यहां पर ये युग खड़ा कर देगा। केवल आम जनमानस पर नहीं, समुचित पृथ्वी पर, संपूर्ण प्रकृति के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि यानी चंद्र राशि की बात करें, उसी के आधार पर हम आज की इस चर्चा को करेंगे, और साथ ही साथ सिर्फ मंगल के परिवर्तन पर ही आज की चर्चा विशेषतः केंद्रित रहेगी। कैसा संयोग बनेगा? खासकर सत्ता परिवर्तन की योग देखे जाएंगे। सत्ता को लेकर विवाद की स्थिति बहुत चरम सीमा पर होगी, जन आक्रोश देखने को मिलेगा। आगजन्य दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट, खासकर वायु दुर्घटनाएं भी यहां पर देखने को मिलेंगी। इन पर इजाफा आपको देखने को मिलेगा। बात बात पर क्रोध, स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्याएं, कोर्ट मुकदमाबाजी, ये सब यहां पर आम हो जाए। कुछ राशि वालों को शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी तो आम स्थिति हो सकती है। हार्ट की समस्या जिनको है, रक्त से संबंधित जिनको समस्याएं हैं, उनको खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल का ये परिवर्तन कैसे लाभ यहां पर दे सकता है, उसको लेकर हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उन लोगों पर इसका विशेष इफेक्ट देखने को मिलेगा जिनकी या तो मंगल की दशा चल रही है, या अंतर्दशा में मंगल हैं, या फिर उनकी कुंडली में मंगल से संबंधित कोई विशेष अच्छे हों या बुरे हों, ऐसे योग उनकी कुंडली के अंदर पहले से विद्यमान हैं। तो क्योंकि मंगल ऐसी स्थिति में उनको विशेष प्रभाव देने वाले हैं, हम यहाँ पर सभी राशियों की क्रमशः चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कौन सी दशाओं के अंदर कैसा संयोग बनने जा रहा है। मेष राशि के लिए योग आपके राशि के चक्र से पंचम भाव पर घटित होने जा रहा है। ये योग आपको कहीं ना कहीं संतान पक्ष से लाभ भी दिला सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता भी है। धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। शिक्षार्थी वर्ग के लिए यह शिक्षा के दृष्टिकोण से उथल पुथल की स्थिति भी पैदा कर सकता है, भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, मन उच्चाटन हो सकता है पढ़ाई को लेकर के। इसलिए नियमित रूप से आपको देखा जाए, जो खासकर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, ताकि मंगल का एक गोचर उनके लिए अच्छा लाभप्रद हो सके। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि के लिए यह गोचर आपके चतुर्थ भाव के अंदर होने जा रहा है, जो कि प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। मकान दुकान से संबंधित
जिन चीज़ों का हम विचार करते हैं वो चौथे भाव से करते हैं, माता का विचार भी हम चौथे भाव से किया करते हैं। ऐसे में आपको इन चीज़ों से मंगल अच्छे होने पर आपकी कुंडली से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी मिल सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो ऑलरेडी मंगल की स्थिति यहाँ पर गोचर में भी ठीक नहीं चल रहा है, फिर आपको इस दशा काल में नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। हो सके तो लंबी और बड़ी यात्राओं से को आपको शेष टाल देना चाहिए, और जिस कार्य के अंदर आपको रिस्क नज़र आ रहा हो उस काम से भूल कर भी आपको सहज न लेकर के उसको वहीं क्विट कर लेना चाहिए। हम तीसरी राशि मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए यह गोचर आपके तृतीय भाव पर रहेगा। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए योग काफी हद तक फायदे का सौदा हो सकता है। यात्राएं आपको ही करवा सकता है, लेकिन सावधानी आपको ही बनाकर रखनी है, क्योंकि मंगल का जो योग है केतु के साथ वो दुर्घटनाजन्य योग है। लेकिन देर सवेर आपके परिश्रम और मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा और उससे आप लाभान्वित भी होंगे। नई योजनाएं बन सकती हैं, नए सरोकार, नए आयाम कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल स्थिति भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा और नए कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको इन कार्यों के अंदर सफलता भी दिलाएंगे। चौथी राशि यानी कर्क की बात कर लेते हैं। आपके धन कुटुंब भाव के अंदर द्वितीय हाउस के अंदर आपका यह योग बनेगा। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो योग बहुत अच्छा नहीं है। आपको कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर ये दिला सकता है, खासकर परिवार के अंदर, हेल्थ के अंदर। हो सके तो आपको भी दूर दराज की यात्राओं को टाल देना चाहिए। इसके साथ पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपको भी वह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसमें बड़ा रिस्क हो। उन कामों को आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिनको ऑलरेडी स्वास्थ्य की दिक्कत है उनको ऑपरेशन सीजर की स्थिति बन सकती है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। जो पहले ही इस प्रकार की रक्त बीमारियां हो या हार्ट की बीमारी हैं या किसी प्रकार की शुगर की बीमारी हो, उनको पहले ही से ही यहाँ पर सावधानी सजगता बनाकर रखनी चाहिए। अब ऐसे योग के अंदर उनको खासा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। पांचवी राशि यानी सिंह, पंचम राशि के लिए यह गोचर लग्न में होगा। लग्न के अंदर यह स्थिति बनने से किस प्रकार के लाभ, किस प्रकार के संकेत यहाँ पर बनेंगे, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, चाहे केतु हो चाहे मंगल हो। ऐसे में पारिवारिक दाम्पत्य जो जीवन है उस पर एक खासा असर देखा जा सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर संबंधों को मधुर बनाने की आवश्यकता है। इनके साथ वाद विवाद देखा जा सकता है। जिनकी ऑलरेडी पहले से ही परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, जिनकी मुकदमेबाजी चल रही है कोर्ट में, वो डाइवोर्स की स्थिति में आ सकते हैं। संबंध विच्छेद हो सकता है। इसलिए किसी प्रकार को हड़बड़ी में उतावलेपने में, अति उत्साह में आकर के बिना सोचे कोई भी काम आपको नहीं करने, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। अगली राशि हम कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या के लिए देखा जाए तो द्वादश भाव के अंदर ये गोचर बनेगा। सामान्यतः सामान्य ही योग आपके लिए यहाँ पर बनेगा। बहुत विशेष बेनिफिट भी नहीं और बहुत ज़्यादा खराब भी आपके लिए नहीं है। हालांकि मंगल और केतु का द्वादश जाना, क्योंकि मंगल यहाँ पर अग्निशमन कारक हैं, अग्नि कारक हैं, ऐसी स्थिति में ये खर्च बढ़ा सकते हैं। आपका जो धन है वो गलत जगह भी जा सकता है। इसलिए आपको उपाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का पाठ नियमित करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कर सके तो बहुत ही उत्तम है। इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आप इसके नकारात्मक प्रभाव से दूर रहकर कैसे सकारात्मक पहलू पर जा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अच्छे उपाय जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, दोनों में से एक उपाय कर लेना चाहिए। अगली तुला राशि के लिए देखा जाए तो यह गोचर काल में इसकी स्थिति, इस योग को एकादश भाव में देखा जाएगा। 11th हाउस के अंदर ये योग अच्छा साबित हो सकता है। खासकर इनकम को लेकर के यहाँ पर नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं। दूर दराज आपके व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। नौकरी पेशे वालों के लिए भी अच्छा हो सकता है। गृहिणियों और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर काल उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाए तो उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है।
विद्यार्थी वर्ग भी इस गोचर काल का लाभ ले सकता है। हालांकि पढ़ाई को लेकर थोड़ा उद्विग्न स्थिति हो सकती है, लेकिन सतत अभ्यास से यह इसके इनके हक में होगा। तो तुला राशि के लिए सामान्यतः योग अच्छा साबित हो सकता है, उनके लिए अच्छी भी स्थितियां काफी हैं। वृश्चिक राशि 10वें भाव के अंदर एक गोचर होगा। 10वें भाव के अंदर जब वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर करेगा तो स्वाभाविक है कि राजकीय कार्य यहां पर बनेंगे। साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाना पड़ेगा, लेकिन आपके पक्ष में परिस्थितियां बनेंगी। अति उत्साह में आकर कोई कार्य नहीं करना है। धैर्य यहां पर थोड़ा सा बना के रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा, अन्यथा बनते बनते काम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। नौकरी पेशा हो, वो व्यवसायी लोग हो या फिर नौकरी वाले लोग या व्यवसायी लोग, छोटे बड़े कारोबारी, सभी को इसको इनकम की हाउस स्थिति से देखा जाए तो योग उनको लिए अच्छा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगली राशि यहाँ धनु की बात कर लेते हैं। धनु के लिए यह सामान्य तौर पर देखा जाए तो मध्यम स्थिति में है। 9वें भाव के अंदर ये योग बनेगा, जबकि सब तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। परिश्रम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाद विवाद से उलझना है, पेशेंस बनाकर रखने होंगे। नए कार्य की शुरुआत के लिए आपको थोड़ा प्रतीक्षा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नियमित रूप से हनुमान अष्टक या बजरंग बाण या हनुमान चालीसा इस पाठ को करें। लाल परिधान पहनकर या लाल प्रकार की सामग्रियों का उपयोग थोड़ा कम कर देना चाहिए। ऑलरेडी जहाँ मंगल से संबंधित यानी अग्नि तत्व जहाँ पर प्रधान है, वहाँ पर थोड़ा सा जाने से परहेज करना चाहिए। घर में विद्युत उपकरणों को खासा ध्यान में रखना चाहिए। अगली राशि हम बात कर लेते हैं मकर के। मकर के लिए अगर 12 राशियों के हिसाब से देखा जाए तो 2-4 राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मकर राशि अगर आपकी है और दशा मंगल की या फिर अंतर्दशा मंगल की चल रही है तो खासा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल जन्म कुंडली के अंदर प्रतिकूल है, कोई ऐसी योग पहले से बैठे हुए तो ये बहुत नकारात्मक परिणाम आपको दे सकते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ परिस्थितियां अच्छी भी रहेंगी। आप अपने कर्ज को चुकाने का प्रयास करेंगे, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। किसी वाद विवाद को सुलझाने के लिए पूर्णतः प्रयास करेंगे तो वो भी यहाँ पर सुलझ सकते हैं। और आपको बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं तो आपके 7वें भाव पर गोचर रहेगा। मध्य स्थिति में देखा जा सकता है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं। पार्टनर लाइफ जहां पर भी है, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जहां मध्यस्थता की बात है, देश विदेश में आपके टर्म्स हैं, तो वहां मधुरता बनाकर रखनी होगी। रिश्तों को खासकर फोकस करना होगा। व्यवसायिक लोग जो हैं उनको अपने पेशेंस बनाकर रखने होंगे। ऐसी स्थिति में तभी आपको लाभकारी सिद्ध हो सकता है, आपको लाभ पहुंचा सकता है। आपकी चार्ट से 7वें भाव के अंदर जब ये गोचर होगा तो लगन प्रवेश की स्थिति बनेगी, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में नरमी देखी जा सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर प्रथम फोकस रहना चाहिए। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन की चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपके 6ठे भाव पर गोचर होंगे और लगभग मीन राशि के लिए यह स्थिति सामान्य अथवा अच्छी हो सकती है। आपको ऋण रोग रिपो इसके हंता का योग बनेगा, यानी आप उनसे विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए ताकि योग और भी अच्छा सिद्ध हो सके। इसलिए मीन राशि के जातक इस दशा काल में ऋण लेने से तो बचें, लेकिन अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो आप उसको चुकता करने की स्थिति में आएंगे, करने की योग बनेंगे। आप ऐसा प्रयास कीजिए, अपना पूरा एफर्ट लगाइए और कहीं ना कहीं भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई आपका धन रुका हुआ था, फंसा हुआ था, उसके आने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर मीन राशि जहाँ 7.5 के दौर से भी गुजर रही, वहाँ मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर काल आपको अच्छा लाभ भी देगा। उपासना के तौर पर हनुमान जी की, हनुमत लाल की उपासना आपको करनी चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा का कोई विशेष तीर्थ या धाम में जाकर आपको माँ भगवती को श्रृंगार के साथ में नारियल श्रीफल चढ़ाना चाहिए। उनके आशीर्वाद के साथ आपके सभी काम बनेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपसे फिलहाल लेते हैं इजाजत।